तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब भी आप समाज में लीक से हटकर कार्य करने की कोशिश करते हैं, एक अलग रास्ता, एक अलग मुकाम बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और जो ऐसा लोग करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना रास्ता मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए, क्योंकि इस रास्ते को आपने तब चुना है जब आपके दिल ने कहा है, और दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। बहुत सारे गाने हैं नैनों के, नैनों की तो बात नैना जाने ले। हो सकता है नैना झूठ बोल जाए, लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता है। जो रास्ता आपने पकड़ा है उसको पकड़े रहिए, उस पे चलते जाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। चेंजमेंट होना चाहिए हमेशा, और आप चेंजमेंट को रोक भी नहीं सकते हैं। ये प्रकृति का उसूल है, नियम है, कायदा है, कानून है। आपको जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर चलना पड़ेगा, बिकॉज परिवर्तन लाना भी ज़रूरी है। हालांकि ये हो सकता है कि परिवर्तन के जो रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन परिवर्तन तो आएगा। अब लीक पर हटकर चलने की बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताया था ना कि लोग अगेंस्ट हो जाते हैं इसमें। मेरे को बहुत सारे शख्स कहते हैं आप ये वीडियो बनाते रहते हो, क्या मिलेगा इससे, क्या मिलता है? अब भाई मुझे एक बात बताओ, आपको भूख लगी है और आपके सामने कोई करोड़ रुपए रख दे, या फिर 2 रोटी रख दे, चावल रख दे, जो भी आप पसंद करते हैं, जिस भी व्यंजन को, जिस भी फूड को आप पसंद करते हैं, वो आपके सामने रख दे, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? बिकॉज 1 करोड़ रुपए रखे हैं, नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं, ATM कार्ड्स रखे हुए हैं, डेबिट कार्ड्स रखे हैं, क्रेडिट कार्ड्स रखे हैं। आप उन्हें खा नहीं सकते हैं, जी हाँ, लेकिन रोटी खा के आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, जी हाँ। एक गरीब आदमी जिसको भूख लगी है, एक मंदिर में घंटी बजा लेगा या किसी भी धार्मिक प्लेस में चला जाएगा, उसकी भूख शांत नहीं हो जाएगी। मंदिर की घंटी बजा के या कोई कलाम पढ़ के, मंत्रों का उच्चारण करके, सबसे पहले उसे 2 रोटी चाहिए, जी हाँ, भूख मिटाने के लिए। और जब उसकी भूख मिट जाएगी ना, उसके बाद वो अजान, कलमा, मंत्रोच्चारण, पाठ, पूजा, भक्ति, आराधना, प्रार्थना, सब कुछ आराम से कर सकता है। और कहा भी है ना कि भूखे पेट भजन ना होए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भूख खाना ही ख़त्म कर सकता है। वो जो 1 करोड़ रुपए रखे हैं आपके सामने, आप उन्हें चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन खाना आपकी भूख को ख़त्म कर देगा। तो डेफिनेटली उन लोगों को मेरा जवाब है जो मुझसे कहते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, क्या मिल जाता, आपको पैसा मिल रहा है? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप बड़ाई के भूखे हैं ना? बिल्कुल नहीं, कोई बड़ाई का भूखा नहीं हूँ मैं, बल्कि वीडियो बनाता हूँ तो लोग पागल और कहते हैं मुझे। तो फिर क्या बात है? तो उनको कहना चाहता हूँ, जैसे 1 करोड़ रुपए के नोट किसी की भूख नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन 2 रोटियां किसी की भूख मिटा सकती हैं, उसी तरीके से ये मेरी ज़िंदगी का आहार है, मेरी ज़िंदगी का खाना है, मेरी आत्मा की भूख है, मेरी तड़प है। इन वीडियोस के ज़रिए मैं जो भी ज़िंदगी से सीखता हूँ वो सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ। मोहब्बत, प्रेम का पाठ
पूरे संसार को देना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि दुनिया में मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, कितना समझाया जाए किसी को। लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जो कर लेते हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात समाज की आती है तो तेरी क्या कास्ट है, मेरी क्या कास्ट है, तेरा क्या धर्म है, मेरा क्या धर्म है, तू गोरा, तू काला, तू नाटा, तू लंबा, क्या बात है। क्या पढ़ाई लिखाई हमें यही सिखाती है। हिंदी में कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहले आदम हवा, ये दो इंसान धरती पे थे। देन उसके बाद धीरे धीरे इंसानों की तादाद बढ़ना शुरू हुई। हाँ, देखिए उसके बाद क्या बात हुई। जब बहुत सारे इंसान धरती पे हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने आप को बांटना शुरू किया। उसके बाद धर्म बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में शायद जानता भी नहीं हूँ मैं। चलो जी, अब अपने आप को बांट लिया, कोई बात नहीं है। उसके बाद भी चैन से नहीं बैठा इंसान। हिंदू लोगों ने बहुत सारी जातियां बना ली, पता नहीं 36 जातियां, कितनी जातियां टोटल, वर्णन करना मुश्किल है, ढूंढना भी मुश्किल है, गूगल पे भी नहीं ढूंढ पाएंगे कितनी जातियां हैं। और जातियों में भी उपजातियां हैं। उसके बाद गोत्र का खेल, ठीक है ना, जातियों में भी बहुत सारे भेद, बहुत सारी चीज़ें। मुस्लिम भाई भी हमारे कम नहीं थे, शिया और सुन्नी बन गए। उसके बाद जैन भाई भी कम नहीं थे, श्वेतांबर पीतांबर बन गए। बुद्धिस्ट भाई भी कम नहीं थे, हीनयान महायान बन गए। उसके बाद ईसाई भाई भी कम नहीं थे, वो क्या बन गए, कैथोलिक बन गए। 2-3 तरह के और होते हैं, वो बन गए। कमाल की बात है। ईसा मसीह प्रभु यीशु जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं ईसाइयों का हूं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं। पैगंबर साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं। महावीर जैन जी ने कभी नहीं कहा कि मैं जैन हूं। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूं। कभी किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि मैं इस वर्ण से, इस जाति से, इस धर्म से, इस वर्ग से ताल्लुकात रखता हूँ। उसने यही कहा कि मोहब्बत करो, हम सब एक हैं। लेकिन जिसके पास पावर है, ठीक है, महापुरुषों के पास तो पावर होती है। राम जी के पास पावर थी, पैगंबर साहब के पास पावर थी, ईसा मसीह जी के पास पावर थी, सभी के पास पावर थी। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं बांटा। और जिनके पास कम पावर है, जिस इंसान के पास, वो अपने आप को बांट रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जितने देवी देवता थे, महापुरुष थे, भगवान थे, उन पर ठप्पा लगा दिया कि हनुमान जी तो मेरा है। क्या बात, गणेश जी मेरा है, ओके, पैगंबर साहब मेरा है, महावीर जैन जी मेरा है, गौतम बुद्ध जी मेरा है। सबने बांट रखा है, ठप्पा लगा रखा है। ठीक, 4-5 साल पहले की बात है। दिल्ली में एक चर्च में जाता था मैं अक्सर। मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मंदिर, मस्जिद, कहीं भी, चर्च में, गुरुद्वारे में, ठीक है। इसलिए नहीं कि वहाँ पर सुपर नेचुरल पावर रहती, वो सब जगह रहती है, हमारे दिल में रहती है सबसे पहले तो वहाँ पर क्या हुआ सज्जनों कि एक किस्सा है वहाँ का, बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ वहाँ पे क्यों जाता हूँ, बिकॉज इतना ज़रूर है कि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जी। तो बिल्कुल जाने से कुछ सुकून मिलता है। और सेकंड क्या है कि
मेरी इच्छा रहती है कि एक दूसरे की जो विचारधारा है उसको जाना जाए, लोग कैसे पूजा आराधना करते हैं। तो मैं जाता हूँ सभी जगह, सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पर चला गया मैं। तो एक कैथोलिक चर्च होता था, उसमें जाता था मैं। एक दूसरा चर्च होता था। तो एक दिन उस चर्च के पास्टर मुझे बोलते हैं कि आप उधर एक कैथोलिक चर्च है, आप उसमें भी जाते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते क्यों जाते हो? मैंने कहा देखो, चर्च बनी है प्रभु यीशु के नाम पे, और प्रभु यीशु ये कहता है कि प्रेम करो, कहीं भी रहो प्रेम करो। और इवन आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, ठीक ठाक रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? सिर्फ अपने घर तक का कचरा साफ मत करो, उसके घर तक के, जहाँ पर उसके घर की दहलीज है वहाँ भी कचरा साफ करो। क्या कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल, बिकॉज आपके पड़ोसी को लगेगा कि ये इंसान है, सिर्फ खुद की नहीं सोच रहा, आपकी भी सोच रहा है। तो प्रभु यीशु ये कहते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करो। तो मैंने बताया ना कि उसने पूछा कि आप उस चर्च में जाते हो, तो वो कैथोलिक चर्च है, वहाँ पे ना माता मरियम की पूजा होती है, आप मत जाया करो। तो मैंने कहा कि सर मैं प्रभु यीशु के लिए आता हूँ, ठीक है, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं वो मैं ग्रहण करता हूँ यहाँ पर, अच्छा लगता है मुझे। तो कमाल की बात है, प्रभु यीशु को भी बांट रखा है, उनकी माता को भी बांट लिया। नहीं, जहाँ पे माता मरियम की पूजा होगी वहाँ हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, वो प्रभु यीशु की माँ है, क्या भेद है प्रभु यीशु और माता मरियम में? लेकिन आपने तो भगवान पे ठप्पा लगा दिया है। कमाल की बात है। मैं किसी की खिलाफत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी एक मत चलता है बहुत सालों की मेहनत के बाद वो चलता है, उसमें बहुत सारे ठोस सबूत होते हैं। कई जगह पर महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है पूजा पाठ वाली जगह पे। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। कुछ चीज़ें आदमी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें औरत नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें औरत कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आदमी नहीं कर सकता। व्रत रखे तो औरत रखे, नहीं, आदमी को नहीं रखने चाहिए। कमाल है। सारी उम्र वो छुआछात करता रहा। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में है, उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, उस ब्लड ग्रुप का कोई ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। बाहर से गरीब नीची जाति के व्यक्ति का, एक रिक्शे वाले का खून लाया जाता है, उसे चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो बच जाता है। अब वो नहीं पूछता है कि उस बोतल पे, जो ब्लड की बोतल है, किसका खून है, पिछड़ी जाति वाले का, ऊंची जाति वाले का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। जब जान बचाने की बात आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो मज़े में है, ठीक है ना, तो उसे कास्ट की पड़ी है, जाति धर्म मजहब की पड़ी है, तब उसके लिए ऊंची जात नीची जात ये वाला सिलसिला होता है।